बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में अन्नदाता की एंट्री हो गई है। राजनीति के केंद्र में रहे किसान को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, क्योंकि शिवराज सरकार कोरोना संकट के बीच किसानों की अटकी फसल बीमा की राशि एक क्लिक में ट्रांसफर कर चुकी है। खास बात ये रही कि सीएम शिवराज ने राशि ट्रांसफर करने के बाद ही किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और इस दौरान सीएम शिवराज ने पूर्ववर्ती सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने खुद तो सामने से कांग्रेस पर हमला नहीं बोला, लेकिन किसानों से बातचीत के जरिए उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को आड़े हाथों लिया। ये सरकार आपकी सरकार है, किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। थान सिंह जी कैसे हो? क्या हाल है? सुनपुरा में ठीक ठाक है सब? ये फसल बीमा योजना का पैसा आ गया? बहुत दिनों बाद बैंकों में जा रहे होंगे अब तो। बीच में तो पैसा नहीं आया कभी खाते में? अच्छे मैसेज आ रहे हैं। चलिए पैसा खाते में पहुंच गया? जी बाबा जी, बिल्कुल खाते में पैसा आ गया है। तो ऐसे समय में पैसा आया है बाबा जी, अभी तक सिर्फ मोबाइल में मैसेज आते थे तो ऐसा लगता कि कौन से कटे हैं। आपके आने के बाद वापस ऐसा लगेगा कि पैसा आ रहे हैं। चलिए आप चिंता मत कीजिए, खरीदी भी अच्छी चल रही? जी बाबा जी, बहुत अच्छी चल रही है। रीवा से दिव्यांशु चतुर्वेदी जी, प्रणाम प्रणाम। क्या हाल है चतुर्वेदी जी? जी बीमा है। कैसे आगे खाते में बीमा के? जी हाँ। कितने आए? 1,23,000 समथिंग आए हैं और लगभग इतने ही खाते में, तो 2.5 लाख से ऊपर ही मान लीजिए। तो 2 लाख के कर्जा से तो अच्छा है नहीं? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। जी हेलो, हाँ रीवा वालों की तो वैसे भी कर्जा माफी को प्राथमिकता नहीं देती। हाँ, रीवा वालों को तुम्हारे आठों की आठों सीट जिताई पूरे दिन में गए। चलो, लेकिन अब मामा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। गौरतलब है कि ये बीमा राशि लंबे वक्त से अटकी हुई थी। सरकार का दावा है कि पिछली कमलनाथ सरकार में प्रीमियम न जमा होने के कारण ये बीमा की राशि अटक गई थी। अब भले ही किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि पहुंच गई हो, किसान संतुष्ट हो, लेकिन कांग्रेस सरकार को कोसने से नहीं चूक रही। खुद ही सुनिए। मुख्यमंत्री किसानों के नाम पर ब्रांडिंग बंद करें। जिस प्रकार से फसल बीमे के नाम पे लोगों को फोन लगा के पूछने का काम कर रहे हैं, ये पैसा किसानों के अधिकार का पैसा है। उसमें फसल बीमा की किस्तें किसान भरता है और सरकार अपने हिस्से का दायित्व पूरा करती है। पर जिस प्रकार से इस कोरोना की महामारी में किसानों की फसलें खरीदने की जगह अपनी ब्रांडिंग का काम कर रहे हैं, अधिकार के पैसे पे ब्रांडिंग छोड़ के मध्य प्रदेश की आम जनता की सुध ले। ना तो पूरा पैसा हर व्यक्ति को बीमे का मिला है और जिनको मिला है कि चीन के दे वाली स्थिति है। और 2200 करोड़ रुपया जो किसानों के लिए 160 रुपए बोनस का पैसा रखा था उसमें से दिया गया। ये किसानों का अधिकार है। अधिकार पे राजनीति बंद करे। इस समय प्रदेश संकट में है। कोरोना की महामारी में अपनी ब्रांडिंग बंद करके मध्य प्रदेश की आम जनता की सुध ले। हर चीज में ब्रांडिंग से ये प्रदेश नहीं चलेगा। किसान परेशान है, उनकी फसलें नहीं खरीदी जा रही, उनकी कीमतें कम हो रही। प्याज का आज की तारीख में पंजीयन नहीं हो रहा, उनको भावांतर नहीं मिल रहा। गेहूं के अंदर सोसाइटी काट रही है। कहीं ना कहीं किसान पस्त है और सरकार के मुखिया अपनी ब्रांडिंग में मस्त है। सीएम शिवराज ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि यही किसान हैं जिन्होंने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था, और शायद यही वजह है कि अब शिवराज फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और लगातार किसानों को राहत देने का काम जारी है। न्यूज डेस्क IND 24। शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता पाठक। शार्प एट 7 में आज का मुद्दा है अच्छा कौन। जी हां, ये सवाल उठा और इसके साथ ही एक बार फिर सूबे की सियासत में अन्नदाता की एंट्री हो गई।
किसानों की फसल बीमा राशि पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। सीएम शिवराज किसानों को राहत देने की बात कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसान हितैषी बताने वाली कांग्रेस और भाजपा के बीच इस बहस में किसानों का कितना हित होगा। तो आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं बीजेपी से पूर्व मंत्री और अब आज के विधायक विश्वास सारंग, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता के मिश्रा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विश्वास जी मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार किसानों की बात करती है, किसानों के हित की बात करती है, कितनी संवेदनशील है किसानों के लिए? मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी केवल बात नहीं करती, हम चिंता भी करते हैं। आपने अभी बताया 2,990 करोड़ रुपए किसान के खातों में पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये वही मध्य प्रदेश है जब पहले 15 महीने पहले हमारी सरकार थी, तब हमने किसानों की समृद्धि के लिए सब कुछ किया। ये अलग बात है कि 15 महीने मध्य प्रदेश के इतिहास में और किसानों के भविष्य के लिए काले धब्बे के रूप में कांग्रेस की सरकार ने निकाले, पर आज किसान खुश है क्योंकि 15 महीने बाद भाजपा की सरकार बनती है और बनते ही किसानों के हित की बात भी होती है, उनके खातों में पैसे भी जाते हैं। और आज तो मुख्यमंत्री जी ने जब सीधे बात की फसल बीमा से जुड़ी हुई बातों को लेकर किसानों से, आपके चैनल ने ही बताया, उससे पहले भी बाकी मीडिया में भी आया कि किसानों ने कहा कि आपकी सरकार बेहतर है। मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि अच्छा कौन, तो उन्होंने कहा कि अब आपकी सरकार आ गई है, हमारी सरकार जैसी लग रही है। कांग्रेस ने तो लूटा खसोटा, केवल और केवल भ्रष्टाचार किया। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस ने 15 महीनों में अपने नेताओं को, कालाबाजारियों को, माफियाओं को सशक्त कर दिया आर्थिक दृष्टि से, पर किसान तो परेशान था। आज किसान को लगता है कि उसकी सरकार आई है। शिवराज सिंह चौहान जो किसान हितैषी मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में ये जो प्रचलन में था कि उनके आने से किसानों का हित होगा, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्णय से परिलक्षित होगा। विश्वास जी, आपसे यही पूछना चाहूंगी, आपकी सरकार इतनी संवेदनशील है आप कह रहे हैं, तो ये सवाल पूछने की जरूरत क्यों पड़ी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को? ये पूछना क्यों पड़ा उनको कि अच्छा कौन, हमारी सरकार पहले की सरकार बेहतर या मामा की सरकार अच्छी है? ये पूछने की जरूरत क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, इसीलिए पड़ी क्योंकि पुरानी सरकार खराब थी ना। यदि पुरानी सरकार अच्छी होती तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपैरिजन जब ही होता है जब पुराना इतना काला अध्याय था ये 15 महीने का, तो उजला पक्ष तो पूछना ही पड़ेगा। और ये पूछने का सीधा सीधा मतलब यही था कि सरकार के कार्य व्यवहार से, सरकार के कार्यक्रम से और सरकार की 1-1.5 महीने की कार्य प्रणाली से किसान संतुष्ट है या नहीं है। तो आज इस उत्तर से ये बात निश्चित हो गई कि निश्चित रूप से वो खुश भी है, उसको इस बात का विश्वास है कि मेरी सरकार वापस आ गई। तो पूछना तो पड़ेगा ही। अच्छा, पूछना जाएगा जब भी तो पता लगेगा। अच्छा, के मिश्रा साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं विश्वास जी की बातों से? अच्छा कौन, मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा कौन, बेहतर कौन, किसकी सरकार बेहतर, क्या कहेंगे आप मिश्रा जी? जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उन्हें शुभकामना दूंगा कि वो 4 दिन बाद मंत्री बने। मगर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विश्वास जी जो कह रहे हैं वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बार बार इस बात को दोहराते थे कि विजन और टेलीविजन की सरकार में जो अंतर होता है वह शिवराज सिंह सरकार और कमलनाथ जी की सरकार में अंतर था। जहां तक आज 2990 करोड़ रुपयों के फसल बीमा के वितरण की बात की जा रही है, वह पूरी तरह किसानों के साथ एक धोखा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 25 लाख किसानों का जो कर्ज माफ किया था, जिसमें भी और जो 30 मार्च 2018 तक डिफॉल्टर थे, उनका पहली किस्त में 20,22,731 किसानों का 7,154 करोड़ 36 लाख रुपए कमलनाथ जी ने माफ किया था। और जो सूची शिवराज सिंह जी विपक्ष के नेता थे, उनके वहां भी कांग्रेस पार्टी आई थी। आज कहेंगे तो मैं विश्वास जी को मोबाइल पर उसकी लिंक भेज सकता हूं। और
जो 2018 के किसानों का कर्जा माफ हुआ है, उन किसानों को डिफॉल्टर मान के आज जो मुख्यमंत्री जी ने फसल बीमा की राशि से कथित तौर पर राहत पहुंचाई है, उसे उनमें शामिल नहीं किया गया। और यह इतना बड़ा धोखा है कि ये 2018 को आधार बनाकर किया गया है और मध्य प्रदेश में लगभग 75 लाख केसीसी कार्ड होल्डर हैं। उनमें सिर्फ 15 लाख किसानों को आज जो दावा किया जा रहा है कि हमने फसल बीमे का पैसा उनके अकाउंट में दिया जाएगा, तो वो 2018 के 7.5 लाख किसान हैं जिन्हें रबी की फसल का है और खरीफ के 8.5 लाख किसान हैं जिन्हें मिलाकर यह पैसा दिया जाना है। तो मेरी विश्वास जी से प्रार्थना है कि 2019 का फसल बीमा का पैसा किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसका क्या कारण है। और पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि मध्य प्रदेश 1,95,000 करोड़ के कर्ज में जब डूबा हुआ था, तब कमलनाथ जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी। उसके बावजूद भी, वित्तीय स्थितियों के करारे प्रहार के बावजूद भी, हमने पहली किस्त किसानों की माफ की और दूसरी किस्त के लिए 1,87,000 किसानों को चालू खातों को लोन माफ करने की हम स्वीकृति दे चुके थे। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए विजन को लेकर बात करना और टेलीविजन में बात करना और किसी भी किसान से पूछ लेना कि कौन सी सरकार अच्छी है, तो किसी भी मुख्यमंत्री के सामने किसी किसान की विश्वास है क्या जो कह देगा कि आपकी सरकार बस है, आपकी सरकार अच्छी है या आपकी सरकार अच्छी नहीं है, आपके मंत्री ऐसे हैं, आपके अधिकारी वैसे हैं। किसकी हिम्मत है किसी मुख्यमंत्री से ऐसा कहेगा। जी मिश्रा जी और विश्वास जी, आप दोनों बने रहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से ये चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिए शार्प एट 7 में। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि अच्छा कौन मेरे साथ शार्प एट 7 में है पूर्व मंत्री विश्वास सारंग जी और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी। विश्वास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी मिश्रा जी ने कहा कि आप लोगों की टेलीविजन की सरकार है और किसानों, किसकी हिम्मत होगी अगर मुख्यमंत्री ये सवाल पूछेगा, सीधा पूछेगा कि किसकी सरकार बेहतर, वो कैसे बताएगा मुख्यमंत्री को, कैसे कहेगा? उसको तो कहना पड़ेगा कि आपकी सरकार बेहतर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? विश्वास सारंग जी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी जिस तरह से मिश्रा जी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सामने हो और वो किसी भी किसान से पूछे कि भाई आप बताइए किसकी सरकार बेहतर है, तो जाहिर तौर पे किसान उन्हीं की तारीफ करेगा। आपका क्या कहना है इस पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, लगता है कि फोन लाइन में टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए सुनील श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ही पूछती हूँ, जिस तरह से ये मिश्रा जी ने ये बात कही कि अगर कोई मुख्यमंत्री सामने बैठा हो और वो किसान से सवाल ये पूछे कि भाई किसकी सरकार बेहतर, तो वो क्या जवाब देगा? आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि जिस प्रकार से आज 15 लाख किसानों की, जिस प्रकार से सरकार दावा कर रही है कि 15 लाख किसानों के खातों में लगभग 2990 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं फसल बीमा के, और जिसमें जिस प्रकार से मिश्रा जी ने भी कहा कि खरीफ की जो फसल थी 2018 की उसका प्रीमियम था, और उसके अलावा अगर बात करें तो रबी की फसल 18 और 19 की उसका पैसा ये ट्रांसफर किया गया। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा कि 2200 करोड़ रुपए जो प्रीमियम के थे वो कमलनाथ सरकार ने जमा नहीं की, और जिसकी वजह से ये पूरा देरी हुई है। किसानों ने अपने खाते की जो रकम थी, अपने हिस्से की रकम थी, वो जमा कर दी थी, लेकिन सरकार ने नहीं की, कमलनाथ सरकार ने। उसके बावजूद अगर बात करें, जिस प्रकार से मुद्दे की बात ये हो रही है कि मुख्यमंत्री के सामने किसान क्या बोलेगा, क्योंकि अगर
हम बात करें, एक क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री ने खातों में ट्रांसफर की है फसल बीमा की राशि, और उसके जरिए, उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले के किसानों से बात की है। अब उसमें एक बड़ी बात यह थी कि कुछ चिन्हित किसान थे, हर जिले में 4 से 5 किसानों को बैठाया गया था एनआईसी सेंटर्स में, उनसे मुख्यमंत्री ने बात की। तो कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कि चिन्हित किसानों को ही उन्होंने इसका लाभ दिया है, जैसे मिश्रा जी की बात करें, कुणाल चौधरी की बात करें, उनका साफ आरोप है कि सिर्फ कुछ किसानों को ही इसमें लाभ दिया गया है और चिन्हित किसान ही वहां पर बैठे थे एनआईसी सेंटर में। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जब सवाल किया तो उसका जवाब उन्होंने यही कह के दिया कि आपकी सरकार बेहतर है या पुरानी सरकार से ज्यादा बेहतर आपकी सरकार काम कर रही है। और ये स्वाभाविक है, जब लोगों को ऐसे बिठाया जाता है या फिर बैठते हैं तो कई बार सरकारी जो एक्सरसाइज होती है, अधिकारी भी उनमें से चिन्हित करते हैं कि किनका फसल बीमा का पैसा है, किनको बिठाना है, क्या बात होगी मुख्यमंत्री से। ये तमाम जिलों के अधिकारी भी इस प्रकार की एक्सरसाइज पूरी करते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री को जो सुनना चाहते थे उसके विपरीत उत्तर मिले, ये बहुत ही कम होता है। ये जरूर हो सकता है कि जब कभी कोई जनसभा होती है या बीच में पब्लिक मीटिंग के दौरान भी किसी से अगर अचानक पूछा जाए तो जरूर कुछ ऐसा प्रत्युत्तर सुनने को मिल सकता है जो सरकार को या मुख्यमंत्री को पसंद ना आए, लेकिन ये बहुत ही कम होता है मुक्ता जी, कि जिस प्रकार से अगर मुख्यमंत्री सामने है और कोई सवाल पब्लिक से पूछा जाए या उससे, तो यही कहा जाता है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है। लेकिन हालात जिस प्रकार से हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का साफ आरोप है कि जो फसल बीमा की जो किस्त दी गई है, यहां पर जिस प्रकार से पैसा ट्रांसफर किया गया है, ये किसान कर्ज माफी का जो तीसरा चरण था जिसमें 2-2 लाख रुपए किसानों के माफ किए जाने थे, उसी पैसे में से ये पैसा दिया गया है, जिस प्रकार से कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर किसान को लेकर पिछले दिनों भी हमने मुद्दा जो हमारा था वो किसान ही था। किसान को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा ही तेज हो गई, क्योंकि 24 उपचुनाव होने हैं और उस दौरान दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपना होमवर्क करने में जुट गई हैं और अपनी रणनीति बनाने में जुट गई। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज जब पैसा ट्रांसफर किया तो उसके बाद किसानों से मुखातिब हुए, उनसे चर्चा की। बिल्कुल, बहुत अच्छी, सही कहा आपने। 24 उपचुनाव होने हैं, रणनीति तैयार हो रही है, बन रही है। कांग्रेस और बीजेपी, किसान जो है ये इस बार के उपचुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इनफैक्ट सबसे बड़ा मुद्दा वही रहेगा, उसी पे जो है कांग्रेस भी वार करेगी, उसी पे जो है बीजेपी भी उसी पर मुद्दे को भुनाएगी। और इसीलिए आज मुख्यमंत्री ने ये सवाल सीधा सीधा पूछा कि पहली सरकार बेहतर थी या मामा की सरकार बेहतर है, तो जवाब वहां से यही रहा कि मामा की सरकार बेहतर है। मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी। चलिए, ये तो हम बात कर रहे हैं सियासत में जो है किसानों का मुद्दा छाया हुआ है, आगे भी छाया रहेगा, लेकिन आपकी सरकार जो थी वो कर्ज माफी की योजना जो थी वो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था आप लोगों का, कांग्रेस का। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसको आप लोग सही तरीके से भुना नहीं पाए, और भुनाने का जब समय आया तो उसको देखिए बीजेपी एनकैश कर रही है और सीएम शिवराज जो है वो पूछ रहे हैं कि मामा की सरकार बेहतर, और वहां से उनको जवाब मिल रहा हाँ मामा की सरकार बेहतर है। तो क्या कहेंगे आप इस पे? कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ गई, ट्रम्प कार्ड वही लेकर आई, और लेकिन उसको भुनाने में जो है बीजेपी आगे हो गई और कांग्रेस जो है वो पीछे रह गई। मिश्रा जी देखिएगा मुक्ता जी, झूठ और फरेब ही होता है। मैंने फिर दोहराना चाहूंगा कि हमने जो किसानों की कर्ज मुक्ति का वायदा किया था उसमें 20,22,731 पात्र किसानों को हमने 7,154 करोड़ 36 लाख रुपए के कर्ज माफ किए, जिसमें मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के भी, शिवराज सिंह जी के रिश्तेदारों की भी कर्ज माफी हुई थी। और जहां तक अभी सुनील जी ने कहा है कि सरकार का दावा है कि 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ जी की सरकार ने जो राज्यांश होता है केंद्र को दिए जाने का वो जमा नहीं कराया था, इसलिए फसल बीमा की राशि नहीं बटी। मैं दृढ़ता से प्रामाणिक तौर पर, और चाहे तो मैं शिवराज सिंह जी से कांग्रेस के बतौर एक कार्यकर्ता के नाते शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं विद डॉक्यूमेंट कि यह आरोप सरासर झूठ है। कांग्रेस पार्टी का जो हमारा हिस्सा था 505 करोड़ रुपया, वो कमलनाथ जी ने अपने 15 माह की सरकार राज्यांश केंद्र सरकार को सौंप दिया था। इसके विपरीत जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी तब मैं आपको आंकड़े सहित बताऊंगा कि बीमा कंपनियों का जो राज्यांश था 2017-18 में 165 करोड़ रुपए, खरीफ की फसल का 2018 में 1772 करोड़ रुपए और रबी का 2018-19 में 424 करोड़ रुपए।
यानी कुल 2301 करोड़ रुपया राज्य शिवराज सिंह जी की सरकार ने बीमा कंपनी में जमा नहीं कराया था। यह आधिकारिक आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। और यदि कोई भी भाजपा का व्यक्ति मुझसे साक्षात डॉक्यूमेंट्स के साथ करना चाहे तो मैं उन्हें परास्त करने के लिए दृढ़ता से और अहंकार से नहीं, विनम्रता से कह रहा हूं कि मैं तैयार हूं कि कम से कम किसानों के नाम किसान का बेटा बनकर झूठी राजनीति शिवराज सिंह जी और भाजपा ना करें। जी मिश्रा जी, आपने आंकड़े तो दिए हैं, सही दिए हैं, आप जो है मुद्दे पे चर्चा भी करने को तैयार है बीजेपी से, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल ये था, आंकड़े तो सबके पास है, देखिए सबको पता है क्या है आंकड़े, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो कांग्रेस का जो ट्रम्प कार्ड था किसान को लेके, कर्ज माफी योजना, आपको लगता है वो आप लोग भुना नहीं पाए हैं, कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई है, और आने वाले 24 उपचुनाव में भी आप लोग शायद ना भुना पाए? क्योंकि आज जिस तरह से हम लोगों ने देखा, मुख्यमंत्री का जो रूप देखा, जिस तरह से वो विश्वास से लबरेज नजर आए और जिस तरह से वो पूछ रहे थे सवाल, ऑलरेडी जो है उपचुनाव की तैयारी वो है, वो दिख रही है, किसकी सरकार बेहतर है, मामा की सरकार बेहतर है। तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस इसमें भी पिछड़ रही है। ये मेरा सवाल है आपसे, आपको लगता है आप लोग उसको भुना नहीं पा रहे और आगे भी नहीं भुना पाएंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि जिस सरकार के पास विजन होता है वो टेलीविजन का सहारा लेकर झूठ और फरोग नहीं परोसती है। हमारा किसानों की सेवा करना उद्देश्य था हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, और हमने उसको अंजाम भी दिया, क्योंकि हमारी सरकार 5 साल के लिए चुनी थी। दुर्भाग्यवश गद्दारों की वजह से हम सरकार से बाहर हो गए। उस बाहर होने की वजह से जो आप कह रहे हैं हम केस नहीं करा पाए मुद्दे, हम लोग काम में विश्वास करते हैं, हम पॉलिसी में नहीं करते हैं। यदि आप पुराने आंकड़े देख लेंगे कि शिवराज सिंह जी की सरकार का विज्ञापनों पर प्रसार पर कितना खर्च हुआ, सिंहस्थ का प्रचार यदि अमेरिका और न्यूयॉर्क में प्लेनों में हो रहा है तो उससे आप लगा सकते हैं कि विजन और टेलीविजन की सरकार में क्या अंतर होता है। पब्लिसिटी का जितना पैसा सरकार ने लगाया था उतना ही यदि वो सरकार किसानों पर लगा देती, गरीबों पर लगा देती, तो शायद शिवराज सिंह जी को जनादेश के माध्यम से घर नहीं बैठना पड़ता 15 महीने। छल कपट से एक निर्वाचित सरकार को हटा देना और दूरदर्शन के माध्यम से अपनी छवि को जनता के बीच प्रस्तुत करना, दोनों में बहुत अंतर है। चलिए मैं सुनील जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से मिश्रा जी बार बार कह रहे हैं कि ये टेलीविजन की सरकार है, टेलीविजन के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, विज्ञापन पे पैसा जा रहा है, पब्लिसिटी की सरकार है, टेलीविजन की सरकार है, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? देखिए मुक्ता जी, मिश्रा जी के आरोप अपनी जगह हैं और वो आरोप जो लगा रहे हैं उसमें कई हद तक के कुछ सच्चाई भी है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो जो सरकार की सोच है, जिस प्रकार से उपचुनाव को लेकर तैयारियां हैं, किसानों को लेकर, क्योंकि किसान कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड था जो आप कह रही हैं, राहुल गांधी ने उसी मुद्दे को लेकर कहा था कि 10 दिन के भीतर कर्ज माफी होगी, और उसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में किसानों से लेकर तमाम लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। लेकिन 15 महीने में देखा जिस प्रकार से रहे हैं, स्थिति रही है, उसके बाद जब अब बीजेपी की सरकार आई है तो उन्होंने फसल बीमा का जो पैसा है वो भी बांट दिया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी है कि 0% ब्याज पर किसानों को पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर दोबारा स्कीम शुरू कर दी है। 31 मई जो थी पुराने जो यहाँ पर पैसा जमा करने की, उसको डेट को बढ़ा दिया है। उसके अलावा 2000 करोड़ जो उपार्जन की राशि है, जो अभी जो खरीदी हुई है, वो राशि भी, उसका भुगतान भी सरकार ने कर दिया है। यानी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, उपचुनाव को फोकस करके, किसानों को फोकस करके काम कर रही है। दूसरी बात, जिस प्रकार से मिश्रा जी ने कही कि प्रचार टेलीविजन की और विजन की सरकार, कमलनाथ जी ने जरूर ये कहा था कि विजन की सरकार है हमारी, और हमने कई दिन तक देखे कि विज्ञापन चाहे अखबार में हो, टीवी पर हो या सड़कों के किनारे होर्डिंग्स हो, नजर नहीं आए थे। लेकिन महज 3 या 4 महीने बाद हमें जितने शिवराज सरकार में विज्ञापन छपते थे उतने ही तमाम अखबारों में नजर आए, टीवी पर भी नजर आए, और सड़कों के किनारे आज भी सरकार मध्य प्रदेश में जरूर बदल गई है, लेकिन भोपाल की कई बड़ी सड़कें हैं जिन पर हम जाएंगे तो मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री होर्डिंग लगे हुए आज भी नजर आ रहे हैं। तो सुनील जी, हाँ, पैसा होता है, विभाग होता है, जनसंपर्क विभाग सरकार बनाती है कि उसके अलग काम होते हैं, उसमें एक रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू को खर्च करना होता है। अब उस रेवेन्यू के जरिए कितनी पब्लिसिटी कौन सी सरकार कर पाती है, सरकारों के ऊपर निर्भर होता है। तो सभी विभागों के काम है, जनसंपर्क विभाग का अपना काम है, और सभी सरकारें जो विभाग हैं वो सरकार चलाने के लिए अहम योगदान देते हैं, और उसी का काम
चाहे हम कमलनाथ सरकार की बात करें, उन्होंने भी उसका उपयोग किया, चाहे हम शिवराज जी की बात करें, जन सामान्य तक सरकार की नीतियां पहुंचाने के लिए सरकार अखबारों का और टीवी का सहारा जरूर लेती है। और ये नीति है, ये कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ वे जाकर यहाँ पर विज्ञापन दिए जा रहे हों या ये हो रहा हो, सिस्टम के तहत है, नीति के तहत है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा कौन, ये था आज का विषय शार्प एट 7 का। विश्वास सारंग जी आपका और के मिश्रा जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हमारे चर्चा में जुड़े। और सुनील जी ने जिस तरह से अभी कहा कि देखिए सब चीज जो है एक सिस्टम के तहत है, और जो ये सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो ऑलरेडी एक एक्शन मोड में नजर आ रही है। 24 उपचुनाव होने हैं और ऑलरेडी शिवराज सिंह चौहान जो है वो आगे बढ़ के, उनको पता है कि किसान जो है इस बार का मुद्दा रहेगा बहुत जो है, और उनको मालूम है कि जो वो उपचुनाव में वो जाएंगे, 24 उपचुनाव में वो किसान का जो मुद्दा रहेगा वो हावी रहेगा। इसीलिए आज का उन्होंने जो प्लेटफॉर्म था उसको उन्होंने बहुत तरीके से उसका उपयोग किया। किसानों से पूछा किसकी सरकार बेहतर है, वहां से उनको जवाब मिला मामा की सरकार बेहतर है। तो देखिए उनका तो काम हो गया, शिवराज सिंह चौहान का और बीजेपी का काम थोड़ा थोड़ा होने लगा। तो शार्प एट 7 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। ऐसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Elaichi, what's your pleasure?